सो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो आपको बहुत ही आश्चर्य होता होगा जब आप सन डूबता है तो आप जब आसमान में देखते हैं तो धीरे धीरे कुछ डॉट्स चमकते हुए आपको स्काई में दिखते हैं आपके आसमान में। तो आखिर वो डॉट्स होते क्या है? उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं जिसको देख के आप काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं। तो वो सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, आखिर वो सारी चीज़ें हैं क्या और क्या क्या इसमें आता है। तो सबसे पहले अगर हम उन चीज़ों की बात करें तो वो सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो उनमें सबसे चमकीला जो आपको दिखाई देता है चीज़ वो होता है आपका मून। और जो डॉट जो चमकते हुए दिखाई देते हैं वो होते हैं आपके स्टार्स। और स्टार्स आपके अगर बात करें तो बिलियंस मिलियंस आपके होते हैं स्काई में, और छोटे छोटे। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें जैसे एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी। अब बात करते हैं ये सारी चीज़ें जो मिली हुई हैं, और अगर ये सारी चीज़ों की बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं क्या आपका? तो ऑल द स्पेस, जितने भी स्पेस होते हैं विथ ऑल हेवनली बॉडीज़, ये सारी जो है हेवनली बॉडीज़ है। और ये सारी स्पेस को और हेवनली बॉडीज़ को मिला के जो बनता है उसे हम कहते हैं आपका क्या? यूनिवर्स कहते हैं आपका। तो यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आपके क्या? गैलेक्सी की बात करते हैं। गैलेक्सी क्या होता है आपका? तो अगर पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में जो है लोग गैलेक्सी को जब देखते थे तो वो ये समझते थे कि आपका जो गैलेक्सी है वो नथिंग बट क्या है? एक रिवर है आपका। क्या है आपका? रिवर। रिवर मतलब क्या है आपका? एक नदी है जो आपका क्या आसमान में फ्लो कर रहा है, चमकता हुआ नदी है आपका। और लेकिन अगर बात करें एक्चुअल में गैलेक्सी क्या होता है, तो एक गैलेक्सी इज अ लार्ज क्लस्टर ऑफ स्टार्स, गैसेज एंड डस्ट, ठीक है, जो आपके हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। जो गैलेक्सी होती है वो स्टार्स और गैसेस और डस्ट पार्टिकल के क्या है? झुंड है, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से एक दूसरे को पकड़ी हुई है। और मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज यूनिवर्स में आपकी पाई जाती है। अगर हम अपनी बात करें कि हम किस गैलेक्सी में रहते हैं तो हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, और इसे हिंदी में आपका आकाश गंगा भी कहा जाता है आपका। तो चलिए सबसे ब्राइट जो दिखता है उसकी सबसे पहले हम बात करते हैं। तो जो सबसे ब्राइट दिखता है वो हमारे सबसे नज़दीक होता है, तो वो रात में होता है आपका क्या? मून। तो आप कई बार देखते हैं कि कभी कभी मून का जो होता है शेप छोटा दिखता है तो कभी पूरा दिखता है आपका। तो क्या होता है आपका? तो हम लोग जब देखते हैं आपका व्हेन वी सी फुल मून ओनली इन अबाउट अ मंथ टाइम, मतलब हम लोग को जो है फुल मून तब दिखता है महीने में एक बार आपका। उस दिन को हम लोग पूर्णिमा भी हिंदी में कहते हैं। और उसके फोर्टनाइट लेटर, मतलब उसके आपके फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट, आप उसे नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं न्यू मून डे, या कई लोग अमावस की रात भी कहते हैं आपका। अब बात करते हैं ये सारी चीज़ें जो शाइनिंग करती है स्काई में, उन सबको क्या कहते हैं? तो द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। मतलब जो आपकी सन, मून और जितनी भी चमकती हुई चीज़ें आपकी दिखाई देती हैं रात के आसमान में, वो सारी सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं, और हिंदी में से खगोलीय पिंड भी कहते हैं आपका। तो अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले आपका क्या? स्टार्स के बारे में। तो स्टार्स जो है अगर बात करें तो ये भी आपकी क्या होते हैं? दे आर वेरी बिग एंड हॉट, ये काफ़ी बड़े होते हैं आपके और गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, और ये बने होते हैं आपके गैसेज से। अगर बेसिकली हम बात करें तो सन भी आपका क्या है? स्टार है आपका, और ये आपका बना हुआ है मेनली दो गैसेज से। किससे? हीलियम और हाइड्रोजन से मिला है आपका, बना हुआ है आपका। और ये हर समय क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है? इमिट करता है आपका। और अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा हमें इसलिए दिखता है क्योंकि ये हमारे नियर है आपका, और जो दूर हैं आपके वो हमें काफ़ी छोटे छोटे दिखते हैं स्टार्स। अगर कहा जाए तो सन से भी बड़े बड़े क्या है आपके? स्टार्स है, लेकिन वो हमसे दूर इसीलिए हमें वो नहीं दिखाई देते उतना बड़े आपके। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें कि स्टार्स अगर कोई पैटर्न बनाता है आपका तो क्या उसे कहते हैं? तो अगर अ ग्रुप ऑफ स्टार्स मेक अ पैटर्न इट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। तो जब आपका ग्रुप ऑफ स्टार्स एक आपका
पैटर्न बनाते हैं आपका, तो उसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। और कॉन्स्टिलेशन की अगर बात करें तो अर्सा मेजर एक कॉन्स्टिलेशन है, बिग डाइपर भी आपका एक कॉन्स्टिलेशन है। अगर देखा जाए तो इसमें 7 स्टार्स होते हैं, इन्हें सप्त ऋषि भी कहा जाता है आपका। अब बात करते हैं कि एशियन टाइप में जो थे पीपुल जो है उनको डायरेक्शन फाइंड करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती थी रात में आपकी, वो स्टार्स की मदद से आपके डायरेक्शन फाइंड करते थे। और नॉर्थ स्टार्स जो है वो इंडिकेट करता था आपका क्या, नॉर्थ डायरेक्शन को। अगर आप आसमान में नॉर्थ साइड में दिखेंगे तो आपको एक चमकता हुआ आपका क्या दिखाई देगा, आपका बहुत तेज चमकता हुआ स्टार्स दिखाई देगा, जिसे हम लोग कहते हैं आपका क्या, पोल स्टार्स। और अगर हम सप्त ऋषि की सिधाई में अगर देखें आपका, ठीक है, स्टार्स का एक पैटर्न बना है तो एक सीधी रेखा जाती है जो नॉर्थ आपका दिखाती है आपके क्या, उस स्टार्स को नॉर्थ साइड में आपकी, और बहुत तेज वो चमकता है आपका। अब सेलेस्टियल बॉडीज़ के बाद हम बात करते हैं, ये आपका जो है आपका पोल स्टार्स के बाद अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। तो प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। प्लैनेट्स की खुद की रोशनी आपकी नहीं होती है आपकी, ठीक है, प्लैनेट खुद की रोशनी पे नहीं रहता है। ये जो है आपका दे गेट देयर हीट एंड लाइट फ्रॉम सन। उन्हें जो है हीट और लाइट किससे मिलता है, सन से मिलता है आपका, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ कितने प्लैनेट्स हैं, तो अगर हम बात करते हैं तो 9 प्लैनेट्स आपके हैं, लेकिन प्लूटो को आपका हटा दिया गया है क्योंकि वो काफ़ी दूर है आपका। अब 8 प्लैनेट ही हैं आपका, इसमें आपका मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है आपका। अब अगर बात करते हैं कि अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ जो है इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट बाय साइज एंड इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल। ये जो है 5वां आपका लार्जेस्ट प्लैनेट है साइज के अकॉर्डिंग में। और अगर हम नंबर्स की बात करें, सन से इसका किस नंबर पे आता है, वो 3rd नंबर पे आपका आता है। ये एक यूनिक प्लैनेट है, इट इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। अब क्यों यूनिक है, तो कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ, ठीक है, यहाँ कंडीशन आपकी जो फेवरेबल है आपकी क्या, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। इट इज़ नाइदर टू हॉट और नॉर कोल्ड, ये ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ठंडा है आपका, ठीक है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। इसमें वाटर है आपका और एयर आपका प्रेजेंट है, इसीलिए आपके सर्वाइवल के लिए क्या है, बहुत ही अच्छा है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन। जो एयर यहाँ है वो लाइफ सपोर्टिंग है, जिस एयर को हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस यहाँ है, जिसके कारण हम जिंदा रह पाते हैं आपका। अब बात करते हैं कि अर्थ के बाद हम लोग बात करते हैं कि प्लैनेट्स के बाद अगर बात करें तो हम चलते हैं द सोलार सिस्टम पे। तो सोलार सिस्टम्स में मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो है आपके 9 प्लैनेट है, जो अब 8 हो गए हैं आपके, ठीक है। तो अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि मरकरी, वेनस, अर्थ, ये आपके 8 मिला के प्लैनेट्स हैं आपके। अब सन की बात करते हैं, तो सन जो होता है आपका, अगर बात करें तो द सन इज़ अ सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है आपका सेंटर है क्या, आपके सोलर सिस्टम का। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। ये जो है आपका बहुत बड़ा है और एक्सट्रीमली हॉट गैसेज से बना है। मैंने अभी बात किया था कि हीलियम और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। ये जो है इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। ये पुलिंग फोर्स आपका लगाता है जो सोलार सिस्टम को आपके बांध के रखती हैं आपकी, और ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है आपका क्या, सोलर सिस्टम का, इसमें आपका मिलता है। अगर बात करें कि अर्थ से इसकी कितनी दूरी है, तो द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। मतलब आपका 150 मिलियन किलोमीटर आपका दूर है किससे, अर्थ से आपका सन है आपका। अब बात करते हैं कि अगर हमें प्लैनेट्स के नाम याद करने हैं तो किस तरीके से हम इजीली वे में मेमोराइज़ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा तरीका है आपका, बस आपको एक सेंटेंस याद करना होगा, और वो क्या, तो आपको याद करना होगा माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो आपको ये याद करना पड़ेगा आपको। एम से आपका हो जाएगा मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से आपका मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। इस तरीके से आपको आसानी से आपका प्लैनेट के नेम, 8 प्लैनेट्स के नेम याद हो जाएंगे।
अब बात करते हैं कि जो 9 प्लैनेट्स होते हैं वो आपके सन के चारों ओर जो है एक फिक्स पाथ पे आपके मूव करते हैं। इस फिक्स पाथ को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। और सबसे अगर नज़दीक प्लैनेट की बात करें कि कौन सबसे नज़दीक प्लैनेट है सन के, तो आपका मरकरी है आपका, ठीक है। और प्लूटो है जो फारेस्ट सबसे दूर प्लैनेट है आपका। अब मून की बात करते हैं आपका। तो मून के बारे में अगर बोले तो मून इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो मून जो है केवल एक आपका सैटेलाइट है अर्थ का, केवल एकमात्र सैटेलाइट है अर्थ का। अगर हम डायमीटर की बात करें अर्थ के कंपैरिजन, तो ये 1/4 इन डायमीटर है आपका, मतलब 1/4 इसका डायमीटर होता है आपका किसके? अर्थ के कंपेयर में आपका। और ये हमें बड़ा दिखाई देता है इसलिए क्योंकि ये हमारे प्लैनेट के काफ़ी नियर है, पास है। और अगर इसके डिस्टेंस की हम बात करें तो वो आपका 3,84,400 किलोमीटर है आपका। और मून की अगर बात करें कि हमारे अर्थ के कितने दिन में ये चक्कर लगा लेता है, तो आपका 27 डेज में जो है ये आपका पूरा चक्कर हमारे अर्थ का लगा लेता है, एक कंप्लीट राउंड आपका ले लेता है। अगर कंडीशन की बात करें तो मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, मतलब मून पे लाइफ आपकी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एयर, ना तो यहाँ आपका वाटर है ना ही एयर है। और अगर बात करें उनके सरफेस की तो इट हैज़ माउंटेन, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। यहाँ पहाड़ हैं आपके, गड्ढे हैं आपके, कहीं कहीं प्लेन है आपका, तो यहाँ पे लाइफ आपका पॉसिबल नहीं है आपका। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा भी कई सारी चीज़ें आपकी स्पेस में पाई जाती है। तो उनमें से एक चीज़ है आपका क्या? एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स की अगर बात करें तो ये टीनी बॉडीज़ होती हैं आपकी, ठीक है, जो चारों ओर सन के मूव करती रहती है। इन्हें हम आपका एस्टेरॉइड्स कहते हैं आपका। और अगर बात करें कि एस्टेरॉइड्स कहाँ पाया जाता है, तो एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये जो है आपके मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में आपके पाए जाते हैं। और अगर लार्जेस्ट एस्टेरॉइड की बात करें तो वो आपके सीरिस होता है आपका, सीरिस लार्जेस्ट एस्टेरॉइड ये है। साइंटिस्ट जो है, साइंटिस्ट के व्यू के हिसाब से अगर बात करें तो एस्टेरॉइड्स भी आपका एक प्लैनेट का पार्ट ही है, जो बहुत साल पहले कोई प्लैनेट एक्सप्लोड मतलब फट जाता है आपका विध्वंस होके आपका क्या हो जाता है? उड़ जाता है आपका, ठीक है, ब्लास्ट हो जाता है। तब एक्सप्लोड होने के बाद जो उसके टुकड़े चारों ओर यूनिवर्स में फैलते हैं वही आपके एस्टेरॉइड्स बन जाते हैं। अब तो मेटेरॉइड्स की बात करते हैं। तो मेटेरॉइड्स क्या होते हैं आपके? तो जो स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स जो आपके सन के चारों ओर घूमते हैं, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े, उन्हें हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। और ये जो मेटेरॉइड्स हैं कभी कभार जो होता है अर्थ के नज़दीक आ जाते हैं और जैसे लगता है कि ये अर्थ पे गिर जाएंगे, लेकिन क्या होता है ड्यूरिंग जब वो अर्थ की तरफ बढ़ते रहते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हवा में जो फ्रिक्शन होता है उसके कारण क्या होता है कि वो धीरे 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 आपके क्या हीट होने लगते हैं और गर्म होते घूमते आपके बर्न मतलब जल जाते हैं। और जब जलते हैं तो एक फ्लैश ऑफ लाइट आपका निकलता है, तो उसी टाइम मेटेरॉइड्स हवा में ही आपके क्या होते हैं, कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं। इसी वजह से वो अर्थ पे नहीं गिरते हैं। अगर इन चांस अगर कहीं गिर गए तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही क्या बड़ा सा आपका होल क्रिएट हो जाता है और हमारे जो साइंटिस्ट हैं कुछ ऐसा होने नहीं दे सकते। तो वो पहले ही क्या करते हैं, आपके मेटेरॉइड्स की दिशा को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, आपका मिसाइल आपका भेज के आपका। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।